नमस्कार रमाकांत, कैसे हैं? प्रणाम सर, बढ़िया है सर। सीताराम आपको। और सबसे पहले तो आपको बधाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके है लिए ना। आपको। और घर में आप बड़े हैं कि छोटे हैं? सर हम बड़े ही हैं। बड़े हैं, फिर आपसे छोटे जी भाई हैं? सर। हमसे छोटी बहन है और सबसे छोटे भाई। सबसे छोटे भाई मतलब दो भाई एक बहन है आप? दो भाई एक बहन जी हाँ, सर। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी हमारे कलेक्ट्रेट में ऑफिस सुपरडेंट थे सर। अच्छा, तो रिटायर हो गए हैं? हाँ रिटायर हो गए, 2020 में रिटायर हो गए थे। अच्छा, तो वर्तमान में आप अपने गांव में हैं, सीधी में? हाँ सीधी में ही है। सीधी के पास कहाँ से? सीधे में ये गोपाल दास डैम है, हम्म। पलरा आदर्श नगर, वहीं पर सर। अच्छा, तो आपकी जो स्कूली एजुकेशन हुई है, सारी पढ़ाई हुई है, आपकी कहाँ से हुई है? ये मेरी रोकर यहीं सीधा यहाँ पे एक चित्रांश आर के मेमोरियल नाम का स्कूल था। हम्म वहीं से मेरी हाई स्कूल मैंने किया है, और हम्म। उसके बाद मैंने 11 12 गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल से किया था सर। तो जैसे आपको जो ये है, क्या कहते हैं, आपका दिव्यांग श्रेणी में है आप, है ना? जी तो जी। विजिबिलिटी आपकी कितने परसेंट वो है? 75+ है सर। 75। तो फिर आप जब स्कूल जाते थे एक्सीलेंस वगैरह में, तो आपको दिक्कत नहीं गई वहाँ पढ़ने में? सर जाती थी दिक्कत, लेकिन वहाँ पे काफी मतलब जो स्टाफ और जो टीचर वगैरह थे वो काफी सपोर्टिंग नेचर के थे सर। हम्म जैसे एग्जाम वगैरह होता था ना, तो पेपर में रीड नहीं कर पाता था एग्जाम पेपर। हम्म तो वो सर मतलब रीड कर ही देते थे, तो हम्म मैं सिर्फ आंसर कॉपी में हम्म। राइट कर देता था सर। राइट कर तो देते ये थे? मतलब काफी, हाँ, हेल्पफुल नेचर था उन लोगों का सर, मतलब स्कूल मेरे से? साथ में। हम्म। हाँ फिर स्कूल से। फिर इसके बाद जब आप कॉलेज गए तब? हाँ कॉलेज में भी सर सेम रहा, मतलब यहीं रोका संजय गांधी कॉलेज से ही मैंने हम्म ग्रेजुएशन किया। हम्म भी मतलब प्रोफेसर लोग मतलब काफी हेल्पफुल थे ही। हम्म और मतलब यही सेम सिचुएशन में उन्होंने मतलब साथ दिया हम्म एग्जाम टाइम में, मतलब जी सर। हम्म। तो कुल मिलाकर के अब पढ़ाई को लेकर के आपको समस्याएं क्या गई जब आप इस उसमें थे? तो सबसे ज्यादा समस्या क्या जाती थी आपको? सर स्कूलिंग टाइम में तो जैसे कि ब्लैक बोर्ड वगैरह पे मतलब पढ़ाते थे, तो वो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ था, मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता था वो। हम्म। तो उसके लिए भी मतलब मैं जो लोकल वहाँ के टीचर थे उनका भी वह धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब पर्सनली आकर मुझे उन्हें मतलब हम्म गाइड किया, मतलब कॉपी पेन पे उन्हें हम्म लिखा उस तरह से। तो हम्म उस तरह से मेरे 11 12 वो ग्रेजुएशन हो गया सर। हम्म और जैसे कॉलेज में जाने आने में तो इशू नहीं था, जाने आने से मैं रिक्शा वगैरह कर लेता था, और उसके ज्यादा इशू नहीं थे। लेकिन पढ़ाई करते समय भी था कि मतलब एक तो लेक्चर था तो वो चल ही रहा था, हम्म लेकिन बाकी जैसे लेक्चर से नहीं हो रहा था, तो जैसे मैग्नीफाई ग्लास पढ़ता था, मैं यूज करता था। हम्म कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो मैग्नीफाई ग्लासेस कहना बंद कर दिया, उससे भी हम्म मैं रीड नहीं कर पाता था। हम्म जी। तो इसके बाद जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं मैग्नीफाई ग्लास से नहीं पढ़ पाता था। हम्म तो उस टाइम पे मेरी माता जी ने मतलब काफी हेल्प किया, मतलब जैसे कि वो पहले गाइड ही आती थी, हम लोगों ने हम्म पोस्ट ग्रेजुएशन गाइड से ही किया है, जैसे कि हाँ जैसे जैसे हाँ नोट्स टाइप के। हम्म तो वो मेरी माता जी मतलब रीड कर देती थी, और वही मैं सुन के मतलब हाँ रिमेम्बर करके हाँ। उस टाइप से मैंने वो पेपर देकर वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था सर। क्या बात है! मतलब जब अभाव होता है व्यक्ति के पास, तो उसको पाने का जी जब एक अंदर से चाह होती है, तो और स्वभाव में आ जाता है उसके, है हाँ ना? सर वो तो है। तो जी आपको धीरे धीरे, क्योंकि आप बचपन से इन चीज़ों को लेकर के क्या किया, आपने स्ट्रगल किया इन चीज़ों को पाने के लिए, आपने अपने अंदर से मजबूती थी आप, तो धीरे धीरे आपको आसान लगती गई होंगी चीज़ें। हाँ फिर सर। आसान नहीं थी सर, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद था कि अब हम्म कंप्यूटर में था, हम्म ग्रेजुएशन के लिए कुछ था नहीं मतलब ऐसे हम्म कि मतलब किस चीज से तैयारी किया जाए, कैसे किया जाए। हम्म तो एक सर थे, उन्होंने कहा कि आप मतलब ये नेट वगैरह क्वालिफाई करने का प्रयास करो, हम्म अगर उसमें आप सक्सेस हो जाते हो तो आपके फ्यूचर मतलब ब्राइट है। हम्म तो फिर मैंने से ट्राई किया, लेकिन उसके लिए मतलब पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं वैसे, मतलब पहले ऑनलाइन भी नहीं था कुछ वैसे सुविधा। हम्म तो उसके बाद 4 5 साल तो मेरा पूरा ऐसे ही गैप में चला गया, लेकिन उस टाइम भी मतलब थोड़ा बहुत मुझसे कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पल्स ऐसे की न्यूज वगैरह से मतलब हम्म मैं वैसे सुनता रहता था, मतलब कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या जैसे मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उससे रिलेटेड मतलब कुछ थोड़ा बहुत मतलब मैं हम्म जानकारी इकट्ठा करता रहता था। ये था कि फिर जब 2019 में हम्म मैंने पूरी तरह से मतलब ऑनलाइन, मेरे से भाई ने भी तो हेल्प किया थोड़ा, कि उसे एक अन अकेडमी ऐप वगैरह पे था, तो हम्म हम्म
तो उसके माध्यम से मैंने ऑनलाइन कुछ पढ़ाई स्टार्ट किया। हम्म तो उससे बता मैं फर्स्ट टाइम 2000 दिसंबर 19 में मेरा फर्स्ट टाइम नेट हम्म क्वालिफाई। हम्म अच्छा, एक बात मैं बात वहाँ फिर मैं आ रहा मैंने था उस पे। जी आप जी जेआरएफ 2 बार क्वालिफाइड किए? सर, जेआरएफ मेरा एक ही बार हुआ है सर। एक बार हुआ है, एक बार नेट हुआ है, एक बार जेआरएफ हुआ है। सर नेट तो मेरा 6 टाइम हुआ है सर। तो नेट आपका जेआरएफ निकालने तक आपने 6 टाइम नेट निकाला है? हाँ सर, पहले 6 टाइम नेट हुआ था, फिर जेआरएफ हुआ है सर। जेआरएफ हुआ है, तो फिर सेट भी जी निकाल लिए? नहीं सर, सेव का तो मैं एग्जाम ही नहीं दिया था नहीं सर। दिए थे ना? क्योंकि जी सर, क्योंकि प्रॉब्लम थी सर, क्योंकि एक तो लेके जाने आने वाला इशू था सर मेन। हम्म मतलब कोई भी पेपर दिलाने के लिए जाना आना, और इसमें था कि हम्म जाने आने से भी प्रॉब्लम थी कि स्काईवर को ढूंढना बहुत समस्या आती थी सर। हाँ, वहाँ दिक्कत मतलब जाती है। हाँ, वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा आती थी। तो क्योंकि ये तो जी ये सेंटर लेवल का था, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते थे सेंटर्स के। हम्म लेकिन वो स्टेट वाले में उनको मतलब थोड़ा इशू रहता है। हाँ, वो बोलते हैं आप अपने लिए व्यवस्था करके रखिए। हाँ, आज आप अपनी व्यवस्था करके आइए। अब वो मिलते नहीं है आसानी से। तो फिर एरिया इसमें आपको, मिलते नहीं हैं। हाँ, तो फिर आपको जब बताया गया कि भाई ऐसा है कि आपको नेट निकाल लेना चाहिए, नेट से आपका एक रास्ता क्या हो जाएगा, आप टीचिंग लाइन हाँ में आ खुल जाएंगे। जाएगा। तो टीचिंग टीचिंग लाइन लाइन में में आ आने का जाएगा। कोई कारण था आपको ऐसा लगता, कि बाकी के एग्जाम्स भी तो होते हैं, तो टीचिंग जी लाइन आपके इंटरेस्ट में था क्या? इंटरेस्ट में था सर, क्योंकि मेरे चाचा जो थे वो मतलब थे इसी लाइन में, प्रोफेसर ही थे। हम्म तो मतलब मैं उनको देख के मतलब लगता था शुरू से ही, मतलब अगर कुछ नहीं हो तो ये लाइन मतलब अच्छा है, मतलब क्यों अच्छा है? प्रोफेसर। हाँ प्रोफेसर अच्छा है कि सब बच्चों को आदमी, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना थोड़ा टफ जाता है, मैं मानता हूँ सर, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा गाइड करना ज्यादा टफ है। हम्म क्योंकि उनको हर चीज को समझाना, वो बड़े बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा मेच्योर होते हैं, हम्म तो वो थोड़ा बात को समझते हैं। नहीं, तो आप मेरे को जानकारी शायद आप ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाते थे? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बहुत। हम्म हम्म जी वैसे वो का जो बच्चे आ गए उनको मतलब वैसे हम्म थोड़ा गाइड कर देते थे हम्म सर। तो फिर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपने क्यों लिया? इकोनॉमिक सब्जेक्ट था कि सर इसमें भी ये था कि मैं 10th में जब क्वालिफाई किया था, 10th हम्म 11th में मैं कॉमर्स की तरफ जा रहा था। हम्म लेकिन मैं जो एक्सीलेंस स्कूल में शायद मेरे मार्क्स कम थे, 70 प्लस वाले को शायद कॉमर्स दे रहे थे और मेरा 68.6 था। हम्म तो इस वजह से मुझे आर्ट ग्रुप मिला। हम्म और आर्ट ग्रुप में मेरी 3 सब्जेक्ट थी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। हम्म और जब मैं पढ़ता गया तो उसमें मेरा इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट जागता सर गया। जागृत हो हम्म गया जी। हम्म तो फिर इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर आपने हाँ नेट नेट निकाला, है ना? जी सर। फिर नेट के जी बाद आपने जेआरएफ के लिए ट्राई किया, ताकि जी आपको सर, याद स्कॉलरशिप वगैरह रखिए। मिलने लगे, हाँ है सर, ना? स्कॉलरशिप में लगे, फिर पीएचडी के लिए था हम्म सर। तो अदर स्टेट के भी एग्जाम दिए थे क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर के? नहीं सर, वो दे नहीं दिए थे, क्योंकि वही बात है सर, जाने आने वाली इशू था, तो सर इसी से एमपी में ही रह गया कि आज पास में ही पेपर वगैरह हो तो। हम्म और जी इसके बाद जब आपने इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो करी, पेपर फर्स्ट की तो आपने जी चलो इधर उधर से नेट से कर ली, पेपर सेकंड के लिए आपने क्या किया, जो द्वितीय पेपर इसका मेन पेपर है? सर, उसके लिए मैंने जो इकोनॉमिक्स से 2-3 चैनल को मैंने फॉलो किया था सर। हम्म क्योंकि एक एक चैनल पे प्रॉपर जो पूरा सिलेबस था वो कवर नहीं था सर, कहीं पे मैं हम्म देखा था। हम्म तो इसलिए मैंने 2-3 चैनल को हम्म मर्ज करके हम्म उससे प्रिपरेशन तो किया था उसको सर। कैसे देखते, कैसे देखते थे कि सुनते थे उसको? सर ज्यादातर सुनता ही था सर। हम्म जैसे कि मैथ के कोई डायग्राम वगैरह आ गए, हम्म तो उसको बहुत क्लोज करके, मतलब सर मैं एकदम जैसे ऐसे क्लोज करके, हम्म या क्लोज करके जूम करके हम्म वो मैं देख लेता था मतलब सर। आपका जो सेंस होगा सुनने वाला बहुत तेज होगा, जितना मैं कह समझ, सकते हैं सर। है ना? मतलब आप कोई जी चीज़ सुनते होगे तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होता होगा यहाँ से, कि ये चीज़ हाँ ये सर, है। वो तो क्योंकि हाँ वो शुरू से ही तो है, मतलब कि ज्यादातर चीजें मतलब सुन कर ही ऑब्जर्व करना रहता है सर। हाँ, तो उसमें मतलब ज्यादा है है जी। ना? तो आपके दिमाग में वो फिल्म आ जाती होगी कि ये इस चीज़ की बात हो रही है या ये ऐसा होगा, है ना? हाँ हाँ सर जी, इमेजिनेशन जो है वो हाँ, मतलब आदमी कर इमेजिनेशन लेता पावर है आपकी तो। स्ट्रांग हाँ होगी। वो जी होता है, सर। जैसे हमने भी ऑब्जर्व किया चीज़, जैसे कोई सुनो हाँ तो दिमाग में ना वो फिल्म आने लगती है कि अच्छा इसको ऐसे करना है, ये ऐसा हाँ है हाँ, ऐसे करना है जी, बिल्कुल है ना? सर। तो ठीक है। तो अब मेरे को अब ये बताइए, आपकी ठीक है, चलिए आपकी तैयारी हो गई, पेपर निकल गया, फिर जी इंटरव्यू की जब आपको लगा कि हाँ यार अब इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर इंटरव्यू की हाँ, ये तैयारी, फिर
हाँ जी सर, बोलिएगा आप। हाँ, तो इंटरव्यू की तैयारी फिर आपने कैसे करी? सर इंटरव्यू का भी था कि मतलब जैसे सब ये पेपर हो गया था, अब चूंकि इंटरव्यू के हमको लगता है 2 ही मंथ बचे हुए थे, हम्म तो ये था कि हम वैसे यूट्यूब पे वीडियो में देखता था, हम्म लेकिन ये था कि यूट्यूब से मतलब प्रॉपर वो नहीं हो पा रहा था। हम्म तो मेरे भाई ने एग्जाम गुरुजी आप ही के चैनल के बारे में बताया था, हम्म फिर वो आपके मैंने चैनल को वो दिया था, फिर आपका मॉक इंटरव्यू जो आपने दिया था सर, हम्म मुझे याद सितंबर को आपने मॉक इंटरव्यू दिया था, हम्म और फिर उसके मैं आपने दिया था तो आपने मुझे काफी बताया था कि मैं बोलने की स्पीड पे हम्म और मतलब काफी मैं आपको बताया था कि सर मुझे बहुत मतलब हेजिटेशन हो रही है, मतलब कभी फेस नहीं किया था सर। हम्म तो जैसे कि आपने कहा था कि मतलब आपका एक सेंटेंस आपने कहा था वो मुझे याद है कि आप 10,000 बच्चों में से सिलेक्टेड 279-80 बच्चे में सिलेक्टेड हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम्म तो ये बात मतलब मुझे काफी मोटिवेट किया सर। इसके बाद मेरा 16-17 तारीख को लखनऊ में था इंटरव्यू, हम्म इस वजह से मेरा वो इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया। हम्म। हाँ तो जी सर। जैसे आपका डेफ डिस्कशन हुआ था सतीश सर के साथ, तो हाँ वो कैसा सतीश रहा सर के उनके साथ, साथ आपका डेफ डिस्कशन? वो भी बहुत अच्छा था सर, मतलब हम्म उन्होंने काफी हेल्प किया। हम्म। तो आपको ऐसा जी लगता है कि उनके डेफ डिस्कशन से आपको कुछ फायदा हुआ वहाँ पे चल के आगे? हाँ सर, काफी फायदा हुआ, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया था कि मतलब सीधी के बारे में और सब्जेक्ट से रिलेटेड किस पर क्या प्रकार करेक्ट करना है, हम्म और साथ में ये भी बताया था कि मतलब आपकी रुचि अभिरुचि को किस प्रकार से तैयार करना है। हम्म। फिर जब आप जी इंटरव्यू के लिए गए तो कोष्टी सर के बोर्ड में था आपका इंटरव्यू, है ना? हाँ सर, कोष्टी सर के और बोर्ड में उन्होंने था। आपसे बोर्ड टीचिंग भी करवाई थी। हाँ सर, बोर्ड टीचिंग कराई थी। तो जब आप वहाँ उनको इंटरव्यू में बहुत। जब आप जी वहाँ इंटरव्यू में पहुँचे फर्स्ट टाइम, जब आप जी गए होंगे अंदर हाँ और एक सर। चेयर रखी होती है ना? जी 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 तो जब आप उस चेयर में बैठे, तो मेरे को आप ये जी बताओ, जब आप अंदर जा रहे थे तो कैसा लग रहा था, जब आप चेयर में बैठे तो कैसा लग रहा था? सर, अंदर जा रहा था तो थोड़ा सा घबराहट तो बहुत हो रही थी अंदर जाने, क्योंकि लास्ट में था भी, मेरा 19 नंबर पे मेरा इंटरव्यू था, हम्म तो बिल्कुल शाम हो गई थी सुबह से इंतजार करते करते। हम्म फिर लास्ट में बिल्कुल गए तो काफी मतलब जब सीट पे जब बाहर बैठे थे, हम्म तो उस टाइम में मतलब ऐसा था कि मतलब दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि मतलब हम्म क्या होगा, क्या कैसे हम्म होगा। हम्म फिर जब वहां पे अंदर लेके गए, हम्म वहां के स्टॉप लेके गए थे, हम्म अंदर गए तो फिर मतलब जान उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया सर, इतना अच्छा तरह से ट्रीट किया कि मतलब अंदर एंट्री किया, हमने प्रणाम वगैरह किया, तो उन्होंने कहा आइए रमाकांत जी आप बैठिए आराम से, हम्म और उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, अच्छे से बैठाया सर। फिर जब आप चेयर में बैठे तब घबराहट थी? हाँ सर, उस टाइम पे घबराहट मतलब काफी हद उस टाइम में तो कह सकते हैं घबराहट निकल चुकी थी, जब से मैंने सीट पे बैठा उन्होंने इस तरह से मतलब ट्रीट किया कि आइए रमाकांत जी आप बिल्कुल बैठिए आराम से, हम्म तो उन्होंने कहा कि अपनी फाइल को टेबल पे रख दीजिए, आप बिल्कुल कंफर्ट फाइल हो दीजिए। हम्म इतने में मैं सच में कंफर्ट हो गया था। नहीं, ये काम बढ़िया बिल्कुल हुआ। नॉर्मल जी। तो जी कोष्टी सर के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया था सर, मतलब उन्होंने कहा कि यही बस बताया था सर मैंने आपको, कि उन्होंने कहा कि हम्म आप कैसे पढ़ाई किए, तो मैंने ऐसे ऐसे बताया था सर, तो हम्म उन्होंने कहा कि ठीक है इतना तो आपने पढ़ाई यहाँ तक तो कर दिए, ठीक है अच्छा किए, हम्म लेकिन अब आगे आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। हम्म तो मैंने कहा कि सर मैं पढ़ा पढ़ा दूंगा, तो उन्होंने डायरेक्ट यही कहा कि तो ठीक है आप हम लोगों को फिर पढ़ाइए। हम्म फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड में बताया, हम्म फिर मैंने ब्लैक बोर्ड में सर 5 to 6 मिनट मेरा चला था सर, हम्म। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर बहुत बढ़िया आप आ जाइए। ठीक है, तो फिर जब आप वहाँ पढ़ाए और उसके बाद उन्होंने बोला आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोला, है ना? हाँ लास्ट में बिल्कुल जब गेट से बाहर निकल रहा था, हम्म तो उन्होंने रोका और कहा कि रमाकांत जी, ऐसे बोला रमाकांत जी, फिर थोड़ा सा रुके और हम्म फिर बोला कि बेस्ट ऑफ लक रमाकांत हम्म। जी। तो सीटें कितनी थी आपकी श्रेणी में? एक ही थी सर, एक ही थी? एक भी? विजुअली, हाँ विजुअली की एक ही थी। वो एक छीन लाए आप? रैंक भी छीन आपकी नहीं अच्छी रहा लगी, सर। रैंक भी अच्छी जी लगी आपकी। जी 66 थी सर। 66 बहुत अच्छी रैंक होती है, 66। जी आपके नंबर कितने थे उसमें, पेपर फर्स्ट और सेकंड मिला के? फर्स्ट में सर 508 थे, हम्म 508, और इंटरव्यू में 52 में आके 56, तो नंबर भी फाइव आपके सिक्स। बहुत अच्छे थे, जी है ना? तो आपने मेहनत बहुत करी, है ना? तो ये हाँ कहा जा सर, सकता मेहनत तो है कि किया है। हाँ, जी श्रेणी को साइड रखिए, है ना? आपने मेहनत करी, तो वो आपको मेहनत का मिला, जो भी मिला आपके परिश्रम का फल है वो। आपके इतने लंबे संघर्षों का समय जो था वो आपको परिणाम दिया।
तो आपके भाई का बहुत योगदान रहता है आपके वीडियो सर कैसे बिल्कुल मेरे हमने भी भाई। देखा जब आपका इंटरव्यू ले रहे थे तो बेचारा वो आपके नहीं कैमरामैन होता है एक साथ में, जी है ना, वो जी जी पूरा मैनेज करना मोबाइल कैमरा ये सब जी, चीजें, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल हाँ, तो मेरे को लगता है छोटा भाई आपके ज्यादा आधा असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसका भी जेआर क्वालिफाई हो गया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वो तो आपका सहयोग करते करते हो गया होगा। जी सर, उनका कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी से सर, हिंदी से, चलिए बहुत बढ़िया है। हिंदी विषय तो से। आपका इस मतलब इस पूरी यात्रा में यदि मैं जी पूछूं आपसे, क्योंकि सहयोग तो बहुत लोगों का रहा, क्योंकि जो आपकी जर्नी है जी सर, वो एक जी ऐसी बिल्कुल जर्नी है कि बिना किसी के सहयोग के आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, नहीं बन सकते थे सर। है ना। तो सहयोग में तो जी इंसान गिनती नहीं गिन सकता। पर बिल्कुल यदि सर। मैं पूछूं तो इसमें आपके मतलब किन के बारे में आप बताना चाहें कुछ विशेष, कि नहीं यार सर इनका हम बहुत मतलब मेरे को ये क्रम देने में बड़ा योगदान रहा है इनको यहाँ तक लाने में, तो सर मतलब स्कूलिंग टाइप से कि कॉलेज पीरियड में क्या? पूरी लाइफ में पूछूं तो मैं। सर पूरी लाइफ में। हम्म सर तो स्टार्टिंग में तो एक लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण द्विवेदी सर थे, हम्म उनका मतलब बहुत योगदान था। हम्म फिर बहुत और उन्होंने आपको जी मोटिवेट किया उस जमाने में। जी सब मोटिवेट किया, मतलब उन्होंने शुरू से मतलब स्कूलिंग टाइम में से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि सर मकान नहीं तो, क्योंकि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ रहता था तो उस टाइम से काफी मतलब दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने काफी मोटिवेट किया सर, हम्म हमेशा मेरे साथ लगे रहे सर। हम्म और उसके बाद जी सर, और उसके बाद एक फिर कॉलेज पीरियड में एक राघवेंद्र सर थे और पुष्पा मैम थी, हम्म इन दोनों ने काफी मतलब मेरा मोटिवेट किया, कहा मतलब हमेशा साथ दिया कि आप ऐसे करते रहो, लगे रहोगे हो जाएगा, हम्म आप चिंता नहीं करो, हम लोग आपके साथ हैं। हम्म जी सर। हम्म और उसके बाद फिर और इंटरव्यू में मैं आपका नाम जरूर दूंगा सर, क्योंकि हम्म आपका इंटरव्यू था सर फर्स्ट मॉक में, हम्म मतलब मेरे लिए वो काफी मोटिवेशन था सर, हम्म क्योंकि मेरा सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता था सर लोगों से, हम्म तो इस तरह से मतलब लोगों से बातचीत करने में काफी हेजिटेशन होती थी। हम्म हाँ तो उसको मुझे मॉक इंटरव्यू मैंने दिया, और मॉक इंटरव्यू दिया सर, और जो मैंने लखनऊ में 2 इंटरव्यू दिया था, हम्म इन सब चीजों से मुझे काफी मतलब हेल्प मिली सर। हम्म। और परिवार में जब आपके मालूम पड़ा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, शायद जी हमारे यहाँ से फोन गया था, है ना। जी सर, पहले सतीश सर का कॉल आया था। हाँ, जी फिर हमारा हमसे आपसे बात हुई थी हाँ ना। हाँ, फिर आपका कॉल आया था सर। हाँ, मैं हॉस्पिटल में था उस दिन, आईसीयू में बैठा हुआ हाँ सर, था। आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल से आप कॉल किए थे सर। हाँ हाँ हाँ। तो बहुत आनंद आया था हमें, बहुत नज़र गड़ी थी हमारी, क्योंकि एक सीट थी तो ये लग रहा था कि क्या है। ठीक है। जी तो जब मालूम पड़ा कि अब आप हो गया है, तब कैसा लग रहा था? इतनी लंबी यात्रा, इतना लंबा संघर्ष और ये सब चीज़ें, दुनियादारी सब, क्योंकि एक व्यक्ति ही जानता है वो क्या देखा है, क्या सीखा है, क्या झेला है। ठीक है, वो उसके अंदर जी रहता है। सर। सर हम्म अरे तो आधे घंटे मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बिल्कुल शांत होके बैठा हुआ था, मतलब एक मेरे भाई का फ्रेंड भी आए थे, भाई भाई फ्रेंड आए, हम्म तो इन्होंने बोला कि अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं बिल्कुल शांत मोड में, आपका तो मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है। हम्म फिर मतलब हाँ आधे घंटे बाद मतलब मुझे तो रियलाइज हुआ कि हाँ मतलब कुछ हुआ है। कुछ हुआ है ना। फिर जी वो जो पाने की वो होती है ना, चाह होती है, जब इंसान पा जी लेता सर। है तो फिर उसके प्रति बहुत ज़्यादा वो नहीं रह जाता, जी सर। है ना, सामान्य हो जाता जी है। जी। नहीं तो, और घर में पापा लोगों को कैसा लगा, मम्मी को, पापा को? पापा मतलब हाँ, पापा का तो तब थोड़ा बिलीव नहीं हुआ, तो मतलब भाई से बोल के 4-5 बार मतलब उसको कंफर्मेशन किए कि मतलब क्या है, नाम उसको स्पेलिंग सही पढ़ो, है ना। हाँ नाम वगैरह 2 नंबर वगैरह कंफर्म कर रहे थे। हाँ हाँ है। फिर मतलब 4-5 बार उसको कंफर्म किए, उसके बाद मतलब उन्होंने किया, और माता जी तो मतलब पूरा रो ही रही थी, मतलब और फैमिली नहीं नहीं मतलब नहीं सब। नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी सफलता है पूरे परिवार के लिए, आपके गुरुजनों की। जी और जी इतने समय बिल्कुल। से जो लोग स्कूल से यहाँ तक आपके साथी रहे, आपका हाथ पकड़ के आपको यहाँ तक जी पहुँचाया गया है, आप अपने जी से नहीं सर। आए हैं, है ना। जी बिल्कुल आपके, नहीं है, मेरे साथ बहुत लोगों का सहयोग था सर, है सबके ना, आप, सहयोग के बिना मैं आ भी नहीं सकता था सर हाँ, यहाँ कोई तक। आपको हाथ पकड़े पकड़े यहाँ तक लेके आया है, हमें जी याद रखना सर चाहिए कि कौन हमारा हाथ पकड़े था, है ना। बिल्कुल। तो उसके लिए बाकी का, हमारे साथ आपका इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा, एग्जाम गुरुजी के बहुत साथ? अच्छा था सर इंटरव्यू सर, मैं आपको बताया था सर कि मतलब मेरी हेजिटेशन आपकी इंटरव्यू के थ्रू ही दूर हुई सर, हम्म नहीं तो मैं इतना मुझे तो लगता था कि मतलब मैं कैसे लोग इसको फेस करूंगा सर, ये था कि मैं फेस कैसे करूंगा मतलब इंटरव्यू को। हम्म हाँ तो बिल्कुल। आपके मतलब जैसे आपसे 2 मॉक इंटरव्यू दिया ना सर, उसके बाद मतलब हेजिटेशन आप ही ने कहा था कि सर आपको आप तीसरे मॉक इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, हम्म तब उससे और कॉन्फिडेंस आया कि नहीं बिल्कुल आप मुझे मतलब हम्म मैं बात कर सकता हूँ।
उसमें उसमें दिक्कत नहीं जाएगी इंटरव्यू तो में। भोजपुरी गाने सुन रहे हैं कि बंद कर दिए? नहीं सर, वैसे वो मतलब हाँ, नहीं आपके उसमें हाँ, रैप में था गीत ना तो लोगों को भोजपुरी गाने बड़ा सुनना। सुनाते हैं। हाँ, क्या में था। हाँ जी। नहीं अच्छा है। नहीं तो पवन सिंह ने हाँ तो तो जितवा भी दिया उनको, मोदी जी की, है ना, हाँ मोदी नीतीश की हाँ जोड़ी। हाँ, हाँ बिहार में सर। बिहार में। चलिए बढ़िया है। जी और मेरी ईश्वर से कामना जल्द आपको ज्वाइनिंग मिले। जी और सर, फिर इसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो फिर हम और आप बैठेंगे साथ में, एक कप चाय जरूर बिल्कुल पियेंगे अभी, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। तो पूरे परिवार को बिल्कुल मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जी आपको यहाँ तक जिन्होंने भी पहुँचाया उनके लिए मेरी तरफ से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि जी सर। आपको एक योग्य व्यक्ति को और योग्यता तक पहुँचाया। एक जो व्यक्ति डिजर्व बिल्कुल करता था, उन्होंने सबने परिश्रम किया, तो मेरी तरफ से उनको भी साधुवाद। और आप बिल्कुल भी सर। आगे चल करके किसी अपने ऐसे ही किसी साथी का सहयोग करिए, मदद करिए, उसको आगे बिल्कुल बढ़ने के सर। लिए प्रेरित करिए। क्योंकि आप अब बिल्कुल एक ऐसी फील्ड में आए हैं, शिक्षक की फील्ड में आए, तो शिक्षक का काम केवल विषय पढ़ाना नहीं होता है। जी सर, बहुत बिल्कुल सारे, विषय नहीं है। हाँ तो बहुत सारी एक ही विषय तो चीज़ कोई भी है। पढ़ सकता है, पर जब शिक्षक बोल देता है ना कि बिल्कुल तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, कर सकते हैं। हाँ सर, वो अलग मोटिवेशन आता है सर, जब कोई वो शिक्षक हाँ। बोल दे हम्म। तो वो अलग फिर आता है हाँ सर। तो आपका जो दायित्व है ना, वो ये दायित्व है कि आप उस छात्र को जी मोटिवेट करिए, सही रास्ता बताइए, कहीं भ्रमित है तो जी उसको सही सर, भ्रम से दूर करिए, सही हाथ पकड़ बात के है आप जी। उसको आगे बढ़ाइए। तो मैं आशा बिल्कुल करता हूँ आप भी ऐसा कुछ अच्छा करेंगे। और बिल्कुल फिर हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी फिर वो होगी बाद में, ठीक है। तो ठीक है सर, आपका समय आपको देने के बहुत लिए बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। सर। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद सर, आप बहुत साथ दिए थे सर। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात, ठीक है, बस। ठीक।